हेलो फ्रेंड्स, साइंस टुडे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के अंदर संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठोसों में जो संकुलन पाया जाता है उसको निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से निकटतम दूरी पर पाए जाते हैं, अर्थात संकुलित अवस्था के अंदर रहते हैं, जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए इधर आप, ठोसों में संकुलन, इसको निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से निकटतम दूरी पर पाए जाते हैं। इसे ही या जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। तीन पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। तो जो ये निबिड़ संकुलित जो है संरचनाएं बन रही है, ये तीन पदों के अंदर बनती है या तीन प्रकार की बनती है। तीन पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। ए लिखिए, एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल एक ही विमा में पाए जाते हैं। एक ही विमा में पाए जाने का मतलब है कि इसमें जो अवयवी कण है वो एक के बाद एक चेन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पर इसमें आप लिखिए उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या। ये उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है? एक विमीय निबिड़ संकुलन की उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है? एक विमीय निबिड़ संकुलन की उपसहसंयोजक संख्या का मतलब होता है कि एक गोला कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। ये एक गोला कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर है? कितनी हो जाएगी यहाँ पर? एक गोला जितने, किसे पहले परिभाषा तो आनी चाहिए ना अपन को कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि तीन पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना तो हम बना रहे हैं, परंतु जो ये एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है ना, पहला वाला, इसके अंदर उपसहसंयोजक संख्या कितनी पाई जाती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ तो एक चेन है तो इसकी तो उपसहसंयोजक संख्या दो ही हो गई। कितनी होगी? दो हो गई, क्योंकि देखो ये जो बीच वाला है या कोई सा भी है, ये दो अपन कह सकते हैं कि ये दो अणुओं को स्पर्श कर रहा है। कितने अणुओं को स्पर्श कर रहा है? ये दो अणुओं को। ये अकेला का अकेला कितने अणुओं को स्पर्श कर रहा है? एक और दो, दो अणुओं को स्पर्श
कर रहा है तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ तक आई बात आपको समझ में। उपसहसंयोजक संख्या को समन्वित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वित संख्या भी कहते हैं। समन्वित संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर ये पढ़ा ठोसों के अंदर संकुलन, जिसे निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से निकटतम दूरी पर पाए जाते हैं, जिसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। और ये 3 पदों में होता है। ये संकुलन कितने पदों में होता है? 3 पदों के अंदर होता है। ठीक है। पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक विमा के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक आके बात आपको समझ में। इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या होगी एक विमीय निबिड़ संकुलन की, वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो कण है वो 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? कि एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को, या एक कण जितने निकटवर्ती कणों को छूता है, स्पर्श करता है, वो उसकी उपसहसंयोजक संख्या या समन्वित संख्या कहलाती है। तो ये तो हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसके पश्चात हम अब पढ़ेंगे बी, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये तो हो गया अपना एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब अपन इसके बाद में देख लेते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसको मैं मिटा देता हूँ। बी, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें एक विमीय गोलों की पंक्तियों को व्यवस्थित किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक विमीय गोलों की पंक्ति कैसी थी? ऐसी थी कि एक के बाद एक कण या गोले व्यवस्थित थे। ये एक विमीय व्यवस्था थी। यहाँ तक कई बात आपको समझ में। अब अपन पढ़ रहे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है? एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी? द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन है यह भी 2 प्रकार का होता है, वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला तो है वर्ग निबिड़ संकुलन। पहला है वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? इसमें जो पंक्तियां होती है, एक विमीय पंक्तियां होती है, उसको दूसरी पंक्ति के निकट, इसमें एक विमीय पंक्ति को दूसरी एक विमीय पंक्तियों के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के जो केंद्र होते हैं वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में रहे। इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक विमीय गोलों की पंक्ति है। ठीक है। तो अब क्या किया अपन ने? इस पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति रख दी, इसके नीचे भी रख दी, इसके नीचे भी रख दी, इसके नीचे रख दी। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस गोले का केंद्र यह है और इस गोले का केंद्र यह है, इसका केंद्र यह है। तो अब आप खुद ही देखो ना, इस गोले के केंद्र के नीचे वाली पंक्ति के गोले का केंद्र आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा। तो ऊपर वाले के केंद्र के नीचे। तो यही तो मैंने बोला कि क्या है, इसमें
इसमें क्या किया जाता है कि एक विमीय पंक्तियों को दूसरी पंक्तियों के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के जो केंद्र होते हैं वो क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये देखिए इधर आप, ये ऐसे तिरछी लाइन क्षैतिज, या उधर से नहीं दिख रहा है आपको तो मैं बीच में बता देता हूँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। इन गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से भी एक ही रेखा में है, और क्षैतिज मतलब ऐसे तिरछी रूप से भी एक ही रेखा में है, और ऊर्ध्वाधर रूप से भी क्या है, एक ही रेखा के अंदर पाए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी पंक्तियाँ एक जैसी है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पर एक गोला कितने गोलों को छू रहा है, 4 गोलों को छू रहा है। कितने गोलों को छू रहा है, 4 गोलों को छू रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। तो पहले इसके अंदर अपन थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखिए, इसमें एक पंक्ति को दूसरी पंक्तियों, इसमें एक पंक्ति को दूसरी पंक्तियों के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में रहे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में, एक ही रेखा में रहे। यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसको मिटा देता हूँ मैं। इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, क्योंकि एक गोला निकटवर्ती 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। बीच वाला गोला या कोई सा भी गोला देख लो, ये वाला देखो, ये वाला, ये 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो जो वर्ग निबिड़ संकुलन होता है उसके अंदर समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। और वर्ग निबिड़ संकुलन को और किस नाम से जाना जाता है, किस संरचना के नाम से जाना जाता है, ए संरचना के नाम से भी जाना जाता है। 3 बार भी लिख सकते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर है अपना द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा नंबर पर हम लिखेंगे द्विविमीय। पहला तो हो गया वर्ग निबिड़ संकुलन, अब दूसरे नंबर पर क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमने ए में पढ़ा एक विमीय निबिड़ संकुलन, बी में हमने पढ़ा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय जो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन है यह भी 2 प्रकार का है, वर्ग निबिड़ संकुलन जो मैं आपको भी समझा चुका हूँ, और उसके बाद में है 2 नंबर पे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन
इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये एक विमीय पंक्ति है, इसमें द्वितीय पंक्ति को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है अब यहाँ पर एक बात देखिए, जब मैं इस एक पंक्ति के पास में दूसरी पंक्ति को रख रहा हूँ तो मैं, आप देखिए, किसी का भी केंद्र नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए इन दो गोलों का जो गर्त है, इन दो गोलों का जो एक गर्त है, इस गर्त के अंदर नीचे वाले पंक्ति का गोला आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो गर्त है इसमें नीचे वाली पंक्ति का गोला आ रहा है, तो गर्तों में समा रही है। तो जो नीचे वाली पंक्ति के गोले हैं वो ऊपर वाली पंक्ति के जो एक गर्त है इनके अंदर स्थान पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या केंद्र मिल रहा है क्या? ऊपर वाली पंक्ति के कण और नीचे वाली पंक्ति के कण का केंद्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान पूर्वक देखिए कि इसमें एक पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से बने गर्त में स्थान पाते हैं। ये जो पहली पंक्ति से बने गर्त हैं, इन गर्तों के अंदर ही दूसरी पंक्ति के गोले क्या पा रहे हैं? स्थान पा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली परत को ए कह देंगे, नीचे वाली को बी, इसको ए कह देंगे, नीचे वाली को बी परत कह देंगे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। समन्वय संख्या 6 होती है। कितनी होती है इसकी समन्वय संख्या? 6 होती है। ठीक है, इसको आप उतारिए। तो हमने ठोसों में संकुलन के बारे में पढ़ा। ए पर हमने पढ़ा एक विमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ए पर एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़। बी पर हमने पढ़ा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ये भी 2 प्रकार का है, वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम पढ़ेंगे सी पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए उसको मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, या फिर ऐसा करते हैं इसी में मैं आपको करवा देता हूँ।